नमस्ते फ्रेंड्स, क्रेजी किड्स मॉम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे माता रानी का जागरण और जागरण में दिखाई गई झांकियाँ और करेंगे कन्या रूप में छोटी सी माता का दर्शन और प्रसाद का भोग और क्या क्या खाया जागरण में और जागरण का समापन कैसे किया। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जागरण था मेरे मायके में और जागरण स्टार्ट होता है घट स्थापना से, जो कि मेरी भाभी ने किया था। घर से माता के पूजन की जगह भाभी सर पर रखकर मिट्टी का मटका रखकर लाई थी, जिसमें पानी था, और इसे यहाँ पर रख के इस पे सातिया बनाया। जागरण के बाद इस कलश को हम घर के यूज के लिए रख लेंगे। बीचों बीच एक परात रखी गई जिसमें ज्वाला माई को बुलाया जाएगा भजन के द्वारा। साथ में रखे गए नारियल, मेवा, श्रृंगार का सामान और ढेर सारे फल बांटने प्रसाद रूप में। इसके बाद माता रानी को आमंत्रण दिया गया पूजा के रूप में परिवार वालों के साथ। और देखिए, पूरी रात जोत जलाने के लिए ज्वाला माई को भजन के साथ बुलाया गया और फिर शुरू किया गया जागरण। जागरण में सबसे पहले शुरू की गई सरस्वती पूजा। अब बुलाया गया माता रानी को कि माँ हमारे घर भी आए, और जिसको विश्वास है ताली बजाकर मेरे साथ कहना, वो माँ हमारे घर आएगी, वो माँ हमारे घर आएगी। कहते हैं भक्त अपनी खुशी और अपनी भावना भगवान के प्रति दिखाते हैं इस तरह से, यानी कि नाच कूद कर कर। तो यहाँ भजन के साथ भक्तों ने अपनी अपनी खुशी अपने अपने तरीके से जाहिर की। अब आया एक ऐसा भजन और एक ऐसा गीत जो सभी को पसंद आता है। बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बीच बीच में छोटी छोटी कन्या और छोटे छोटे बच्चे भी खूब नृत्य कर रहे थे, और बाकी के पीछे बैठे हुए भक्त भी गीतों का और भजनों का खूब आनंद उठा रहे थे। इसी तरह नृत्य करते हुए 2 से 3 घंटे बीत गए थे और पता ही नहीं चला। अब इसके बाद आई छोटी छोटी झांकियाँ। सबसे पहले आया भोलेनाथ का नृत्य। चलिए आपको मैं ये फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देती हूँ। गाना इसलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा अगर मैंने ये गाना लगा दिया तो। और गाने के बोल थे ओम नमः शिवाय। वैसे ओम नमः शिवाय के उच्चारण से ही हमारे अंदर इतनी सारी एनर्जी आ जाती है, और जब साथ में हो भोलेनाथ का नृत्य तो एनर्जी डबल से ट्रिपल हो जाती है। शायद आप लोगों को भी ऐसा फील होता हो जैसा कि मैंने फील किया। अब आया भोलेनाथ के साथ साथ गौरी माता का भी नृत्य, जो कि बहुत ही चुस्ती फुर्ती से भरा हुआ था और काफ़ी भव्य दिखाई दे रहा था। हम लोग भी उठ गए भोलेनाथ के साथ और हम लोगों ने भी काफ़ी नृत्य किया। अब नृत्य कर रहे हैं मेरे पापा और मम्मी, इन्होंने ही भव्य जागरण करवाया था। अब इसके बाद जो नृत्य पेश किया गया, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा, और फिर दिखलाया गया कृष्ण जी का और राधा जी का भव्य नृत्य। कृष्ण जी और राधा जी की जोड़ी एक ऐसी जोड़ी है जो जीते जी एक न हो पाए, पर उनका प्रेम इतना सच्चा था कि वो हर मंदिर में एक साथ पूजे जाते हैं, और हम इन्हें हर पूजा, हर भजन में, हर कीर्तन में इनको स्मरण करते हैं। होप आपको भी इनका नृत्य बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब आई सुदामा जी की बारी। सुदामा जी ने अपने प्रिय मित्र कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति दिखाई। इसके बाद एंट्री हुई पूरी एनर्जी के साथ माता रानी की सवारी, शेर की सवारी, और साथ में आई कन्या रूप में छोटी सी माता रानी, जिनका सबने पूजन किया और अपनी भक्ति दिखाई। इसके बाद कान्हा जी का एक सुंदर सा भजन गाया गया। भजन होने के बाद तारा रानी की कहानी सुनने से पहले माता रानी को भोग लगाया बूंदी और नमक पारे का, साथ में दी गई चाय। फिर हुई तारा रानी की कहानी, जिसे हम नहा धो के कपड़े बदलकर सुनते हैं। तारा रानी की कहानी के बाद आरती की गई और फिर बांटा गया हलवे और चने का प्रसाद। जागरण से पहले रखा गया ये प्रतिभोज, जिसमें थे चावल, छोले, मटर पनीर, सलाद, अचार, और इस तरह की हुमस वाली गर्मी में थे ठंडे ठंडे दही भल्ले, जिसे खाने पर बहुत ही आनंद आया। और थी गोभी आलू की
हलवाई वाली सब्जी जो कि जल्दी से घर पर इस तरह के टेस्ट की नहीं बनती, और मीठे में थे गुलाब जामुन। और फिर इस जागरण को समापन करने के बाद सुबह आयोजित किया गया आलू पूरी की सब्जी के साथ भंडारा। होप आपको ये छोटी सी जागरण की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।